नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल। आज बातचीत करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिससे आपका और मेरा सीधा संबंध है और सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पे इसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हमारी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है कि हम पैसा कितना कमाते हैं, हमारी सेविंग्स कितनी होती हैं, कितना ब्याज दर हम देते हैं जो हम लोन्स लेते हैं उस पर। ये सब चीज़ें जो है ये आगे आने वाले समय में आसान हो जाएंगी। उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान का जो जीडीपी है Q4 यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक का, वो है 6.1 यानी कि 6.1%। अगर हम विश्व की इकोनॉमीज़ की बात करें, अगर चाइना की बात करें, तो यही इसी टाइम पीरियड के अंदर चाइना की जो जीडीपी है वो है 4.5। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है, ताकतवर देश माना जाता है, उसकी जीडीपी है 1.3, यानी कि आंकड़ों के अंदर हिंदुस्तान सबसे आगे है। अगर हम पूरे साल भर की जीडीपी की बात करें तो उसके अंदर हिंदुस्तान खड़ा होता है 7.1% पे। रघुराम राजन, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान अगर 5% जीडीपी भी पाले तो बहुत हो। कई विशेषज्ञों का ये कहना था कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कोलैप्स कर जाएगी, ताश के पत्तों का जो घर होता है उस तरीके से बिखर जाएगी कोविड के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा कंजम्पशन बढ़ा है, यानी कि लोगों के पास जो खर्च करने की ताकत है, जो लोगों की जितना पैसा उनकी जेब में होता है वो बढ़ा है। और क्योंकि जीडीपी का आंकड़ा ये रहा है, अगर हम विश्व भर की जीडीपी को कंपेयर करें तो हिंदुस्तान ने काफ़ी अच्छा किया है। इसका मतलब है कि जो ब्याज दर है उसको आरबीआई स्टेबल रखेगा, वो नहीं बढ़ेगा। तो आपकी जेब से जो पैसा जा रहा था ब्याज देने के अंदर, कोई भी लोन अगर आपने लिया उसके लिए, वो कम रहेगा। दूसरी बात, इन्फ्लेशन नहीं होगा, यानी कि चीज़ें महंगी नहीं होंगी, इससे भी आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। और कंजम्पशन देखिए, जब एक बार चक्की घूमती है तो हर किसी की खेमे में कुछ ना कुछ ज़रूर गिरता है। तो ये जीडीपी मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो हमें और आपको अप्रेजल बहुत अच्छा मिलेगा, हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये पूरी एक साइकिल होती है। जब आपके पास पैसा होता है, आप पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा इकोनॉमी में जाता है और फिर वो जो चक्की है वो घूमती रहती है। और जब ये चक्की घूमती है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी आसानी होती है, यानी कि अगले आने वाले समय में चीज़ें महंगी नहीं होंगी। कई लोगों का ये कहना था कि कोविड के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और ये तमाचा है उन सभी लोगों के मुंह पर जिनको ये लगता था कि अर्थव्यवस्था अब बिगड़ चुकी है। और अगर वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम को भी हिंदुस्तान ने पीछे छोड़ा है और आज विश्व में नंबर 5 पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी खड़ी है। अगर इसी तरीके से जीडीपी का दर बढ़ता रहा तो कोई मुश्किल बात नहीं है अगर विश्व में टॉप 3 के अंदर हिंदुस्तान आ जाए।